दोस्तों आज का जो किस्सा है एक माँ के ऊपर होने वाला है और दोस्तों इस किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो इस किस्से को ज़रा भी मिस ना करें। आज का किस्सा शुरू करते हैं और आपको ये किस्सा पूरा सुनना है, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। अगर आपने इसको थोड़ा भी मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो किस्सा ये है कि एक अल्लाह वाले कहीं रास्ते से जा रहे थे, तो एक गली से उनको गुज़र हुआ। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, उसको सज़ा दे रही है, और मारते मारते वो इतने गुस्से में थी माँ कि उसको घर से बाहर निकाल दिया बच्चे को, और कहा कि तू चला जा यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से, मुझे तो अपनी दोबारा शक्ल मत दिखाना। और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चा कुछ देर रोता रहा, बिलबिलाता रहा और दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन माँ गुस्से में थी। माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चा बहुत देर तक इधर देखा उधर देखा और रोता रहा, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। फिर बच्चा वो चलता हुआ एक गली के मोड़ पर पहुंचा। वहाँ पर गली के मोड़ पर जाकर उसने चौक में इधर देखा उधर देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो रोता रहा। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ा। ये अल्लाह वाले फरमाते कि मैं उसका पीछा कर रहा था कि वो क्या करेगा। तो वो बच्चा एक चौक में गया, वहाँ पर थोड़ी देर बैठा, बेचैन था, अपना पहलू बदल रहा था। फिर वो बहुत देर के बाद वो वापस अपने घर के पास आया। दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वो वहीं पर रोने लग गया और उसने दरवाजे से अपने आप को चिमटा दिया और वहीं दरवाजे से लगकर वो रोता रहा और रोते रोते उसको नींद आ गई। वो वहीं सो गया। बहुत देर के बाद, बहुत ही देर के बाद जब माँ को कोई काम याद आया तो माँ ने वो दरवाज़ा खोला तो बच्चा वहाँ सोया हुआ था, लेकिन माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने उसको फिर उठाया और फिर मारा। कहा कि मैंने तुझसे कहा कि मुझे अपने शक्ल मत दिखाना, तू जा यहाँ से, यहाँ क्यों आया है, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और उसके बाल पकड़कर उसको धक्का दे दिया। बच्चा दूर जाकर गिरा और वो फिर उठा, अपने कपड़े झाड़े और माँ से आकर लिपट गया और कहने लगा कि माँ, तूने मुझे जब मारा था ना, तो मैंने सोचा कि मैं कहीं चला जाऊँगा, कहीं कुछ खा पी लूँगा, कहीं रह लूँगा। मैं गली में गया, उस चौक में गया, वहाँ गया, यहाँ गया। मैंने सोचा कि मुझे खाना तो मिल ही जाएगा, रहने की जगह भी मिल जाएगी, लेकिन माँ तेरी जैसी मोहब्बत मुझे कहाँ मिलेगी, तेरा जैसा ख्याल रखने वाला मुझे कौन मिलेगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्नाओं को, हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला कौन होगा। माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी गलती नहीं करूँगा, मैं कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊँगा, लेकिन माँ अपने दर से, अपने दरवाजे से मुझे धक्का न दे, क्योंकि तेरे दरवाजे के अलावा मेरा कोई दर नहीं है और तेरे जैसा दिल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। माँ मुझे अपने घर में ले ले, माँ मुझे अपने आगोश में ले ले, माँ मुझे अपनी गोद में ले ले, मैं तुझसे बिछड़कर कहीं का नहीं रहूँगा। ये सुनकर माँ का दिल मौम हो गया और उसको अपने सीने से चिमटा लिया और उसको अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, जब तुझे मालूम है कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है, तो फिर तो मुझे सताता क्यों है, परेशान क्यों करता है, मेरी नाफरमानी क्यों करता है, मेरी बातों को क्यों नहीं मानता, जो मैं कहती हूँ तो वो क्यों नहीं करता है। तो आइंदा से वादा कर कि मैं जो कहूँगी तू वैसा ही करेगा, तू वही करेगा, तो मैं कभी तुझे अपने से दूर नहीं करूँगी। तो वो जो अल्लाह वाले थे ये सब देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोने लग गए और कहने लग गए कि काश बंदे भी अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से ऐसे ही माफ़ी मांग लें, तो वो रब, वो अल्लाह, वो खुदा, वो मालिक, अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, वो भी ऐसे ही माफ़ कर देगा। और बंदों को अल्लाह के दर के अलावा कौन सा दर है। याद रखो, अल्लाह बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमारे सिर्फ हाथ उठाने की देर है, गिड़गिड़ाने की देर है, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। हमारे मांगने में देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह के माफ़ करने में कभी देर नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हम चाहें लाख गुनाहगार सही, लाख नाफरमान सही, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के आगे वो गुनाह कुछ भी नहीं है। बस एक सच्चे दिल से एक आंसू बहाने की देर है, तौबा करने की देर है। रहमत खुदा बंदी जोश में आएगी और तुम्हें अपने गोद में ले लेगी, अपने आगोश में ले लेगी। दोस्तों, अगर आपको एक किस्सा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल वॉइस ऑफ हाफिज़ जमील को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
دوستو آپ میرے لیے پوری امت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔